तो आज की वीडियो उतनी ही औसम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट काफी डिफरेंट है। आज आपको एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो एक्सेल में आप तो करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कभी। तो क्या आप जानना चाहेंगे? तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक कौन सी है और मैंने इसे जनरेट किया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ये है एक डेटा। अब इस डेटा को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करना है। अब जनरली आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा सेल भी सिलेक्ट कर लेंगे भाई। यहाँ पर टोटल जो भी आपका एक्स्ट्रा सेल है उसे भी आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका ये टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, रुक जाइए, ट्रिक ये नहीं है, ट्रिक कुछ और है। ऑल्ट इक्वल प्रेस करते ही यहाँ पर सारे टोटल तो कैलकुलेट हो गए, लेकिन ट्रिक बड़ी कमाल की है दोस्तों। अब हुआ ये है कि यहाँ पर टोटल कैलकुलेट हो गया और सम फॉर्मूला आपके सेल्स में लग गया है। अब आपको करना यह है कि इसे डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक मींस कि अगर मान लीजिए कोई नया डेटा ऐड होगा तो वो भी उस सम में इंक्लूड हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, चलिए अब एक बार स्क्रीन पर देख। नाउ सी दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक नई वैल्यू एंटर कर रहा हूँ ए नाम से और यहाँ पर वैल्यू मैंने एंटर कर दी है 98। क्या आपने देखा आपका टोटल चेंज हुआ? नहीं ना, नहीं चेंज हुआ ना। तो अब यहां पर ये कैसे होगा, कैसे आपका जो टोटल वैल्यू है यानी जहां पर सम फॉर्मूला लगा है ये डायनेमिक बन जाए, यानी जैसे ही कोई नई वैल्यू ऐड हो ये भी इसका पार्ट बन जाए। ये चाहते हैं आप लोग? क्या हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। यहां पर एक ट्रिक यूज करनी होगी आपको। इसके लिए आप लोगों को नेमिंग रेंज का तरीका पता होना चाहिए। जी हाँ, किसी सेल को अगर आप नेम देना चाहते हैं तो आप कैसे देते हैं? बहुत सिंपल टेक्निक है। आप लोग किसी सेल पर जाएंगे, उस स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर नेम बॉक्स में जाकर यहां पर आप उसका नाम असाइन कर देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन अब यहां पर इसी ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको फॉर्मुला टैब में जाना है। फॉर्मुला टैब में जाने के बाद आपको यहां पर डिफाइन नेम पर क्लिक करना है। डिफाइन नेम पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर लिखना है, क्योंकि आपको अपना प्रीवियस सेल इंक्लूड करना है करंट सेल में रहते हुए, तो यहां पर आपको उसका नाम दे देना है कि आप अपने रेंज का, स्पेसिफिक रेंज का नाम रखना चाहते हैं। उसका नाम आपने रख दिया प्रीवियस सेल। दैट्स वेरी सिंपल। और अब आप यहां पर अभी किस सेल में खड़े हैं? इस समय आप यहां पर अभी E14 सेल में खड़े हैं। दिस इज योर करेंट सेल। अब आपको करना यह है कि आपको करंट सेल को सिलेक्ट नहीं करना, आपको करंट सेल से जस्ट ऊपर वाला सेल ये होगा, यानी जिस भी सेल में आप खड़े हैं उससे ऊपर वाला सेल आपको सिलेक्ट करना है। दैट्स वेरी सिंपल। और ये कैसे होगा? बहुत सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आपको यहां पर ऊपर वाला सेल बताना होगा। ऊपर वाला सेल हमारा कौन सा सेल है? दैट विल बी E13 सेल। तो यहां पर आप लिख देंगे E13। और एक काम और करना है आप लोगों को, E13 लिखने से पहले जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आपका प्रीवियस सेल पिकअप कर लेगा, यानी जो भी स्पेसिफिक सेल होगा, जो भी करंट सेल होगा, उससे जस्ट एक ऊपर वाला सेल ये पिकअप करेगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो इसका मीनिंग ये है। अब मीनिंग समझ गए आप लोग? दैट्स वेरी सिंपल। ओके प्रेस करते हैं और अब इसका यूज दिखाता हूं मैं आपको। करना क्या है, आपको टोटल वाले फॉर्मूले पे जाना है। यहां पर C3 से लेकर C8 नहीं करना, यहां पर आपको C8 की जगह टाइप कर देना है प्रीवियस सेल। और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे, आप देखिए आपका आंसर आ गया। और अगर मान लीजिए आप यहां पर कोई नया डेटा भी एंटर करते हैं, लेट सपोज मैंने यहां पर एक नई लाइन एंटर कर दी, 2-3 नई लाइन एंटर कर दी, और अब मैं यहां पर डायनेमिकली कोई भी वैल्यू डालता हूं, लेट सपोज ये देखिए। अब जैसे ही मैंने 44 लिखा तो वो भी अपडेट हो गया है ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेंज जो है प्रीवियस सेल के लिए है, यानी यहां तक आपकी रेंज फिक्स हो चुकी है ना अमेजिंग? क्या आपको पहले से ये ट्रिक पता थी और इस ट्रिक को आप लोग अपनी रियल लाइफ में यूज करना चाहेंगे तो प्लीज यूज करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा और ये ट्रिक आप लोगों की लाइफ को चेंज करने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ऑसम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैं ढूंढ कर लाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को इस तरह की और ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।